कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ भव्य जीवों के मोह नाम के रोग की औषधि रूप जिनेंद्र भगवान के वचन होते हैं। भव्य जीव के भाग्य से ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है और उन जीवों का मोह का रोग दूर होता है। तो तीर्थंकर भव्य जीवों के मोह के निवारण हेतु ही जन्म लेते हैं, समझ रहे हैं? और उनके वचन जब तक चलते रहेंगे और उनका ग्रहण जब तक होते रहेगा, जब प्रत्यक्ष नहीं थे तब परोक्ष रूप में, ग्रंथ के रूप में, जिनवानी के रूप में, जब जब उनके वचन ग्रहण किए जाएंगे किसी के भी द्वारा, किसी के मतलब जीव के द्वारा, तो उस जीव का मोह का रोग दूर होगा ही होगा। क्योंकि ये वचन जब मोह की औषधि है तो इसको ग्रहण करने पर रोग दूर ना हो तो इसको औषधि कौन कहे? समझ रहे हैं? तो मोह को दूर करने वाली औषधि है। पहले हमें को पता तो चले कि हमारे को रोग हुआ है, समझेगा नहीं? हम तो यहाँ पर विशाल है ना, आदि आदि नाम लेकर बैठे, अगर हमको पता ही ना हमारे को रोग ही कोई समझ रहे? हमारा रोग तो क्या है? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है नहीं, मेरा ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, समझ रहे? ये हमारे रोग है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को विशाल मानते हैं। हमारा रोग है मोह। मैं जीव हूँ और मुझे मोह नाम का रोग हुआ है, समझे कि नहीं? मुझे रियलिटी समझ में लगती, मैं भ्रम में घूमता हूँ, ये मेरा रोग है, मुझे पता ही नहीं हमारे को। अनंत काल भ्रम से जी रहा हूँ, मेरे अंदर कितना बड़ा रोग है। तो जिसको मोह नाम का रोग पता चलता है, वो उस मोह नाम के रोग को दूर करने के लिए देव शास्त्र गुरु के निकट आता है या धर्म के निकट आता है। तो जब धर्म में आता है, धर्म में मुख्य होते देव शास्त्र गुरु, और धर्म में देव शास्त्र गुरु मुख्य है, तो उनमें क्या मुख्य है? उनके उपदेश, उनकी वाणी, समझे कि नहीं? और उस वाणी से क्या करने का? पूजा थोड़ी करने की उसकी, उस वाणी की केवल पूजा नहीं, उस वाणी का श्रवण, फिर मनन, चिंतन और ग्रहण, समझ रहे क्या? है ना? हाँ, ग्रहण है ना, और ग्रहण किया ना, अनुसरण हो ही गया, समझ रहे? तो जिसने जिनवानी का ग्रहण किया, औषधि का ग्रहण जैसे रहता है ना, तो जिसने ग्रहण किया इसका, उसका मोह का रोग दूर होना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो ग्रहण नहीं हुआ, समझे कि दवाई ग्रहण नहीं करी, समझ रहे? इसका अर्थ ये होता है। तो क्योंकि मोह का रोग दूर कैसे होगा बताओ? बस इतना है कि तुझे पता है कि दुनिया में क्या रियलिटी है, तो सब मुझे पता है, रियल है, सब मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है, सबको ये लग रहा है। बता तू कौन है? अब यहाँ से खत्म हो जाता है सब उत्तर। कौन है बता? हु आर यू? सुन रहे? अब यहाँ से देखो पता चलेगा तू कितना झूठी दुनिया में जी रहा है। तेरे पास मैं कौन हूँ इसी का सही उत्तर नहीं है। तो मेरे घर, गाड़ी, बंगले, सब फालतू की बात है। ये मोह है, तो रोग है, तुझे औषधि चाहिए, तुझे समझ रहे? बीमार है तू ये देह नहीं, क्योंकि ये देह रॉ मटेरियल पुद्गल का है, ये पूर्व कर्म ने रचा हुआ है। सबके चेहरे अलग, सबके रूप रंग अलग, समझ रहे? सबके रचनाएं अलग। ये सब करने वाला कर्म, नाम कर्म, नाम कर्म ने मिट्टी के शरीर बना के दिए, उसे मैं मानता है। इससे ज्यादा और क्या प्रूव करें हम कि तू मोह में है? ये थोड़ा दिन का आकार है, बालक से युवा, युवा से वृद्ध होकर खत्म हो जाता है, समझे कि नहीं? किसी का बालक बने में, किसी के युवा बने में नष्ट होता है। इससे ज्यादा क्या कहे हम कि तू ये नहीं है? लेकिन पूरी दुनिया ऐसी मान की चीज हम भी मान लेते हैं। तो मोह से मोह पास होते रहता है, इधर न गया। मोह मोहियों को मोह के जहर पिलाते रहते हैं, समझे क्या नहीं? वो पैंडेमिक ही है वो, और वो जितना कांटेक्ट में आए उतना बढ़ता है, समझ में है कि नहीं? तो आपको पास वो औषधि चाहिए ताकि आपके पास ये पैंडेमिक ना पहुंचे। सोचो, कोरोना को पैंडेमिक मानते हैं, कोरोना चला गया, कितना अच्छा लगा। अब मोह का पैंडेमिक चल रहा वो, हाँ भैया, मोह का पैंडेमिक लगता है। पैंडेमिक क्या रहते? महामारी, महामारी हिंदी वर्ड है।
तुम बोला भैया मनीष भैया, कोविड के पैंडेमिक से थे हम, वो तो कैसे थे, पैनिक, और मोह के पैंडेमिक से यूज टू, हमेशा चलता है, उसमें क्या फर्क पड़ गया और मर रहे उससे ज़्यादा। हमने क्या कहा, पैंडेमिक में कितने मरे थे, 1 करोड़, मोह से कितने मर रहे होता, कितने लगा आनंद, कब, हर समय काउंट कर सकते तुम संख्या मोह से मरने वाले की, कब से चल रहा है। इसका वैक्सीनेशन आया क्या, आया ना, वो तीर्थंकर के वचन वो वैक्सीनेशन थे। आज भी जो जो वैक्सीनेटेड हो रहा है उसको ये पैंडेमिक नहीं लग रहा, बाकी सब भैया सच बता रहा हूँ पैंडेमिक में है। तो इन लोगों के साथ रहना चाहिए कि नहीं, अरे इनके साथ क्या करना चाहिए, बोलो भला बोलो, करता है वो क्वारंटाइन, समझ में कि नहीं। और एक वर्ड था, क्वारंटाइन भी था और कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, आइसोलेशन, आइसोलेशन ये वर्ड भी था ना, भूल गए क्वारंटाइन भी, आइसोलेशन भी, समझ में। और फिजिकल कांटेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं, समझ में आया क्या नहीं। इतना तो ये ऐसे मुनिराज रहते कि नहीं, हमारे आइसोलेशन में रहते कि नहीं, है ना, क्वारंटाइन रहते कि नहीं, बताओ क्यों, ये रोग वापस से हमारे को ना लग जाए, जो हम बड़ी मुश्किल से हमने इसको औषधि ग्रहण करी है और ये मोह और वाम के रोग को दूर किया है, ये फिर से हमारे पर ना चढ़ जाए, समझ में आ रहा। इसलिए मोह की औषधि ये जिनवानी है, ये समय सार तो एक साक्षात औषधि है मोह के रोग की, जिसने ग्रहण करी उसके दूर। हाँ हाँ, सब वैसा ही समझ में। तो देखो अब इस समय सार जी में पहली गाथा में आचार्य कुंद कुंद कह रहे क्या, तुम्हें समय नामक वस्तु बताऊंगा, तो इससे क्या होगा, तेरे अंदर का वो भ्रम टूट जाएगा। कौन सा, तू जब जो खुद को विशाल मानकर जीता है ना, और तेरे ये भ्रम हमने तोड़ दिया कि तेरे जीवन ही समझ ले, मोह का जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए समय नामक वस्तु बताएंगे, तेरा मोह खत्म हो जाएगा। मोह है ना रोग, वो जो रोग था ना पैंडेमिक, पैंडेमिक की औषधि है कि तू अपनी सत्ता पहचान ले, बस तू अपनी सत्ता पहचान, तेरी पैंडेमिक खत्म, ये महामारी, ये मोह की महामारी खत्म हो जाएगी जिसने भी सत्ता। इसलिए पूरे तीर्थंकर की श्रृंखला और पूरा जैन शासन हमारे को एक ही चीज़ बताने के लिए प्रेरित कर रहे, तुम अपने वस्तु पहचानो, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए हमारे को, तेरे से एक्सपेक्टेड कर कि तू अपनी वस्तु पहचान, बस खत्म हो जाएगा। मोह नाम की तेरी जो अनादि की बीमारी वो खत्म हो जाएगी, बस तू खुद को पहचान। तो समय नाम की वस्तु की व्याख्या करूंगा, ये आचार्य कुंद की प्रतिज्ञा है प्रति, वो भी मेरे मन की नहीं, केवली शुद्ध केवली ने जो कहा है समय नामक वस्तु वो बताऊंगा आपको, समझ रहे कि नहीं। हमारे मन का नहीं बताएंगे आपको, समय नामक वस्तु की व्याख्या जो केवली शुद्ध केवली ने कही है उसकी करेंगे हम। तो फिर वो समझ में आ गया, हम अब क्या करना है, इस ग्रंथों में समय को समझना है, खुद को, समझ रहे। बहुत काल बीत गया भ्रम में जीने का, मतलब बेवकूफ़ बनने की भी कुछ लिमिट होती ना, इतनी लिमिट हर समय। और सोचो तिरंचों में बेवकूफ़ बनना का अलग बात है, देवों में, नाकी में, मनुष्य में, जैन धर्म में आके बेवकूफ़ बनना ये अच्छी बात है, क्योंकि बेवकूफ़ बनने के लिए ज्ञान दिया था क्या, मन पर्याय, समझ रहे, मन जो मिला संगी वाला, मनुष्य पर्याय मिलेगी, देखो वो मूर्ख बनने के लिए वापस से, फिर बेवकूफ़ बनने के लिए, फिर ठगे जाने के लिए, ये वो होशियार बन के पागलपन में से बाहर आने के लिए है, ठीक है। तो समय नामक वस्तु की चर्चा चल रही हमारी, समय बताते हुए आचार्य अमृतचंद्र जी ने टीका में तो समय नाम की वस्तु के पूरे 7 फीचर्स बताए ही है हमारे, वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आपको करने की ज़रूरत है। बीच में एक लाइन इंस्ट्रक्शन के रूप में ये है, कभी किसी के जब जो भी दूर से आ रहे स्वाध्याय को, वो निकलते हुए एक बार व्हाट्सएप चेक कर लिया कर, मतलब आपको कभी चेक करना पड़े, ठीक है, कि हम इतनी दूर से यार स्वाध्याय ही नहीं था। और अगर आप आ गए हो तो यहाँ पे अनुशीलन पढ़ लेना ऐसे मत चले जाना, स्वाध्याय नहीं आपको, ठीक है नहीं, ये हमारा व्यवहार से स्वाध्याय है, आप जो पढ़ोगे वो निश्चित स्वाध्याय है लौकिक भाषा में, समझे, तो पढ़ लेना। अनुशीलन तो आपको कंप्लीट करना है, जहाँ तक मैं पढ़ेगा वहाँ तक आपका हर एक का उत्तर कंप्लीट चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो समय नामक वस्तु की चर्चा पढ़ लेना, क्या वो क्या है, उत्पाद वैधर्व्य रूप है, चेतना रूप है ना, गुण पर्याय वाला है, शाश्वत है ना, अनंत गुण वाला, ऐसा सब है वो, उसकी वस्तु की चर्चा हमने थोड़ी करी है। और उस समय के 2 प्रकार है, एक पर समय, स्व समय। पर समय की भी चर्चा डिटेल में हो गई, जिसकी बोलो 3 शक्तियाँ, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र,
पर में लगी हुई है उसको पर समय कहते हैं। समझ में आया? तो श्रद्धा मतलब जो अहमपना गलत चीज़ में कर रहा है, जो है उसमें अहमपना नहीं कर रहा है, जो नहीं उसमें, वही मिट्टी का आकार, मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मिट्टी का आकार नाम की कोई एंटी ही नहीं है, मतलब समझ, विशाल नाम की एंटिटी दुनिया में है ही नहीं, वो तो किसी ने टैग लगा दिया इस बॉडी को। और बॉडी थोड़े दिन की है, वो मिट्टी का थोड़े दिन का आकार है, जैसे वो खिलौने बनते हैं, खिलौने बोलते हैं जिसमें चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, समझ रहे? खिलौना है थोड़े दिन का बना, तो खिलौना थोड़ी हूँ मैं, ये टॉय मेरे सामने बना हुआ, समझे कि नहीं? तो इस टॉय को मैंने मानना, तो इस टॉय को अपनी शक्ति, श्रद्धा उनकी अहमपने की शक्ति इस टॉय में, इस मिट्टी में अहमपना कर रही, यही पर समय करना है। क्लियर हुआ? अज्ञान की पर्याय निकलती कहाँ में से? बस उसी समय में से, हर समय निकलती है, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो ज्ञान की पर्याय ना निकले, ज्ञान की पर्याय निकलती है। और ज्ञान की पर्याय में सो को भी झलकाया जा सकता है, पर को भी, उसकी शक्ति है, एक ही साथ दोनों दिखते हैं उसके अंदर, बाहर वाला भी अंदर वाला भी। तो उस शक्ति में हमने आज तक क्या किया है, उस शक्ति जब भी ज्ञान की पर्याय निकली है तो हमने उसके बाहर वाला अंश को मुख्य किया है और जो झलकाने वाले अंश को गौण कर दिया। समझ में? यह है ज्ञान का पर समय पना, ज्ञान की शक्ति का पर समय पना। और जब पर का लक्ष्य हुआ उसी में अपने आप को स्थिर रखा हमने, समझ रहे? ये चारित्र का पर समय पना। फिर हुआ? पक्का हुआ? तो ये हम चर्चा कर चुके। अब स्वसमय पने की चर्चा हमारी प्रारंभ हुई भी है, हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। स्वसमय पना की चर्चा में हमने ये देखा कि जिनके श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों शक्तियाँ भीतर समा गई है पूरी तरीके से, ऐसे वीतरागी भगवान यानी अरहंत सिद्ध है ना, 12वें 13वें 14वें या फिर सिद्ध भगवान तक कहो, या 13वें 14वें सिद्ध भगवान, वे तो स्वसमय ही है। समझ में? और पर समय की भी चर्चा कर चुके हैं। बात चल रही 4थे से लेके 12वें तक। इनका क्या? तो इनके अंदर स्थूल पर समय और सूक्ष्म पर समय की चर्चा आई थी हमारी, समझ में आई कि नहीं? इसके अंदर भी पहले तो हमने क्या कहा था, पहले 3 गुणस्थान वाले स्थूल पर समय और 4थे से 12वें वाले सूक्ष्म पर समय। लेकिन अब 4थे से 12वें में हमारे को सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय निकालना है, समझ में? तो इसमें स्थूल पर समय निकालेंगे क्या? नहीं, वो पहले से 3 वालों को स्थूल पर समय कह रहे। अब इस सूक्ष्म पर समय पना क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है? स्थूल पर समय मतलब क्या? पहले से तीसरे वाले स्थूल पर समय ही समझना। स्थूल मतलब क्या? मुख्यतः से यही पर समय है। और सूक्ष्म पर समय कुछ पर समय का अंश इनमें भी है, 4थे से 12वें में। आप समझ रहे? ऐसी बात है वो। ठीक है? तो इनमें कौन सा अंश ऐसा है जो इनको पर समय बना रहा है, ये प्रश्न है। समझा क्या? कि चतुर्थ से तीनों शिवमकचारी यानी चतुर्थ गुणस्थानी सभी को मोक्ष मार्गी कहा गया है। तो इन मोक्ष मार्गी जीवों में पर समय पना कहाँ है, ऐसा प्रश्न है। समझा क्या? और वो क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म मतलब बारीक कणों में इनके अंदर पर समय पना है, यही समझाया रहा है। परसों भी चर्चा हुई थी हमारी, कुछ अंश में इनमें अंदर पर समय पना है। वो क्या है वो समझते हैं। देखो हमने क्या कहा था पिछले परसों जो हुई चर्चा, उसी को थोड़ा सा आगे ले रहे। ज्ञान की पर्याय निकली, अब इसमें झलकाने वाले को भी मुख्य किया जा सकता है कि देखो एक झलकाने वाला है जिसमें से ज्ञान की पर्याय निकल रही है, और उसमें इसको भी मुख्य किया जा सकता है कि देखो वो क्या बोल रहे हैं, देखो वो क्या दिख रहा है, देखो वो क्या सुनाई दे रहा है, इसको भी मुख्य किया जा सकता है। बराबर? अब ये बताओ कि जब भी हम पर को मुख्य करते हैं, जो झलक रहा है उसको मुख्य करते हैं, तो ये जो मुख्य करना होता है ये काहे से होता है, पता है आपको? काहे से मतलब क्या, क्यों ये पर मुख्य हुआ, उसका रीज़न है वहाँ हमारे को उसको जानने की या उसका अनुभव करने की इच्छा हुई थी, जिसको वर्ड है राग। समझा? राग और इच्छा कहाँ है आपको पता है? कहाँ है? बस इतने ही पार्ट पर ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, उसका लक्ष्य पर है, मतलब उसमें सो भी जाना जा सकता था लेकिन पर जाना गया। वो पर काहे से जाना गया? इच्छा से और राग से, जिसको राग भी वर्ड यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या कहा? अगर इच्छा या राग नहीं होता तो पर का अनुभव नहीं होता, स्व का अनुभव होता। समझा क्या कहा? नहीं समझा? अब ध्यान सुनना।
क्लियर हो रहा है क्या बोला हमने? मुझे तो राग हो ही नहीं, फिर पर को देखने की उत्सुकता थोड़ी होती है हमारी। समझ में आएगा नहीं हमें? पर को देखने की उत्सुकता काहे से है? वो राग से ही, इच्छा से ही। अब क्लियर हो रहा है क्या थोड़ा सा? अब मुझे होता, अब हम दिन भर में हम प्रश्न पूछते हैं, इंद्रियों का प्रयोग कब करते हैं? अब जब जब इंद्रिया यूज हो रही है तब तब क्या है? पर का लक्ष्य किया जा रहा है। आप समझे क्या? तो जो पर मतलब समझ रहे, इंद्रिय का खुला हुआ रहना या इंद्रिय का प्रयोग क्या बता रहा है? पर को जानने की इच्छा है या नहीं? भैया समझ रहे क्या? ये लेयर को अच्छे से समझना, यानी जिसके जिसके इंद्रिय के प्रयोग है, इसका अर्थ क्या? वहां पर का लक्ष्य करने वाली इच्छा है। क्लियर हुआ? इसलिए आश्रव को इंद्रिय का प्रयोग भी कहा गया दूसरी ढाल में। बोलो आश्रव में क्या लिखा गया? दूसरी या तीसरी ढाल में देखो कि मन वच काय त्रियोगा, पहले तो इतना नाम लिखा, फिर आगे लिखा मिथ्या विरति कषाय परमार्थ सहित उपयोगा। तो आपको पता है इंद्रियों का यूज पांचवी ढाल में शायद ना, पांचवी ढाल में आश्रव भावना की लाइन क्या है? उसके पहले ठीक है चलो कोई बात नहीं, उलझो मत। मैटर ये है हमारा कि इंद्रिय का प्रयोग हुआ तो क्या पकड़ना? हमने क्या बताया? आश्रव हुआ। आश्रव क्यों बोला? क्योंकि अंदर इच्छा थी पर का लक्ष्य करने की। आप समझे क्या? मतलब जो जो इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या बोलो? वे इच्छा सहित है। क्लियर हुआ? और इच्छा सहित होने वाले अर्थात वे राग रूप यानी दुख रूप है। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर हुआ? पक्का? विकास में समझ रहे? बिना इच्छा हुए आंखें क्यों देखेगी? समझ में कि नहीं? कान क्यों सुनेंगे? सूंघेंगे क्यों? टेस्ट क्यों लेंगे? टच क्यों करेंगे? आप समझे क्या? राग और इच्छा एक ही चीज, वन एंड द सेम थिंग। मैं तो इसलिए यूज कर रहा हूँ, कभी इच्छा बोलता हूँ कभी राग बोलता हूँ, क्योंकि अब कभी कभी मैं इच्छा बोलूँ तो राग को स्किप ना कर जाए, राग को बोलूँ तो इच्छा को स्किप ना कर जाए, क्योंकि वो दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इच्छा बोलूंगा तो टेक्निकल वो जो जिनवानी वाला राग है वो समझ में नहीं आएगा, और राग वर्ड यूज करूंगा समझ में, फिर वो इच्छा वाला पार्ट नहीं समझ पाएंगे आप। इसलिए दोनों में इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ हर दम। समझ में क्या कहा हमने? देखो तो जब इंद्रिया प्रयोग हुई तो क्या साइन है ये? पर का लक्ष्य करने की या पर का अनुभव करने की इच्छा। सही है क्या नहीं? तो जब इच्छा हुई तो परिणाम, वो इच्छा वाला परिणाम सुख रूप है कि दुख रूप है? ये बता देगा। इच्छा वाला परिणाम ही तो दुख है, और कौन सा दुख है बता? क्लियर हुआ? अब प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि हम इन इंद्रियों को अगर हम विषयों में लगाते हैं या विश्व में लगाते हैं तो क्या होगा? कितनी इच्छा हो पहले बताओ? समझ रहे भैया? घूमने को गए तो क्या होता? घूमने को गए तो समझे, इंद्रियों का फुल यूज है क्या नहीं? वो पूरे, वो भी पांचों भी, समझे क्या नहीं? तो सोचो कितना पर लक्ष्य होता होगा ये घूमने फिरने में। अच्छा, मॉल में, थिएटर में, गार्डन में, शादी ब्याह में, भैया समझ रहे? घूमने फिरने में, पार्टियों में, दोस्तों में, किटी पार्टियों में क्या होता है? क्या होता है पता है? इंद्रिया को हम खुली छूट देते हैं। मतलब क्या? इच्छाओं को बेलगाम कर देना। बेलगाम समझते हैं? समझ रहे कि नहीं? तो बताओ वहां पर वो जीव कितना तड़पा होगा? आप विचार करना। सिर्फ आपको सिर्फ बाहर से दिख रहा कितना एंजॉय कर रहा है, आत्मा से देखो हर एक क्षण अपने पर्याय को बोला जा रहा है बाहर की ओर देख, उसका अनुभव कर, उसका अनुभव। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टच करने का भाव आया मुझे इस टेबल को, समझे? अब कल्पना वो करना,
तो हर समय बोला जा रहा है कि इसको पहुंचाओ, यहाँ पहुंचाओ। अंदर कितना तड़पन हो रही विचार को, उसका अनुभव करने की, वो टच का अनुभव करने की। फिर रसगुल्ला ध्यान में आ रहा है, वो रसगुल्ला यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितना तड़पन। प्लेट में नहीं है तो मांग कर, मांगने का भी नहीं है तो कब देते, कब देते। विचार करो, मैं तो सिर्फ जो सब हो सकता है वो तो बता रहा हूँ। कितना अंदर है उसका अनुभव करने का। किसका? बाहर का। कोई रसगुल्ला लो, कोई टच वाला लो, कोई देखने वाला कि दिखा क्यों नहीं रहे, देखने दो यार, हटो ना, समझ रहे कि नहीं? देखने का, सुनने का, वहां जाने का, वो हवा लेने का, वो एक्सपीरियंस करने का। एक्सपीरियंस सेंटर बताया हमने, मतलब पर का अनुभव करने का कैसा अंदर आकर्षण चलता है, कैसा पागलपन चलता है, और उसमें वो जीव कितना भिखारी बना अनुभव करता है, हीनपना अनुभव करता है, अकुलता रूप अनुभव करता है। समझ रहे कितने तड़पता है उसके अंदर, कितनी तड़पन है, विचार करो। इसलिए विषयों में लगे वाले जीव तड़पे हुए जीव है, इंद्रियों का यूज करने वाले जीव तड़पते हुए जीव है। यानी जो इंजॉयमेंट वाले लोग दिखते हैं आपको, वो हमारे अंदर से देखा जाए, हमारी दृष्टि से देखा जाए, दुनिया की दृष्टि से देखा जाए, लहूलुहान है वो। समझ में क्या? जख्मी है पूरी तरीके से। वो तो लौकिक, तुम भी वो आंखों से देख रहे हो और मिट्टी को देख रहे हो ना, हमको आत्मा दिखती है उसकी। समझ में क्या? तो विषयों में इतना तड़पता है जी। और वो संयम इतना अच्छा क्यों कहा गया जिनमानी में, जैन धर्म में? क्योंकि वो जीव आनंदित होता है, इच्छा उसकी रुकती है। वो कैसे बताऊंगा आपको? क्लियर हुआ? अब यहाँ तक हमने क्या बताया? अभी तुमने वो परसमय वाली बात करी, स्थूल वाले। अब मुझे बताओ, हमने इंद्रियों का यूज किया और हमारा इंद्रियों का लक्ष्य था जिनेंद्र भगवान। प्रश्न समझा? कान के विषय का लक्ष्य था जिनवानी, आंखों का लक्ष्य था जिनेंद्र भगवान। ये मुनिराज की मुद्रा, मुनिराज की चर्या। तब बताओ, तब हमारे परिणामों में दुख है कि सुख है? समझ रहे क्या कह रहे हैं? ये है इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी थी हमारे को उस दिन भी और आज भी समझा है। हमारा लक्ष्य तो अब विषय तो है नहीं, मतलब क्या, हमने पूरी दुनिया के छोड़े, आंखों से ना कुछ भी देखना नहीं हमारे को। अब देखना तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान, कान से कुछ नहीं सुनना, सॉन्ग, तारीफें आदि आदि, म्यूजिक से सुनना है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी, मुनिराज के वचन, उतना ही सुनना है। इतना ही प्रयोग कर रहे हैं हम, मुख्यतः से आंखों का और कानों का। समझ रहे? तब बताओ, समझे कैसा कहा? बराबर समझ में है? तो दुख है कि नहीं है, ये प्रश्न है। समझ में है क्या बोल रहा हूँ? वहां पे दुख है क्या नहीं? स्वस्तिक में क्या है? अकुल तरह दुख अकुल तरह दुख, अकुलता को ही दुख बोलते थे यार। अकुलता रे दुख नहीं होता, अकुलता को ही दुख बोलते हैं। दुख है मतलब अकुलता है, ऐसा समझो आप। बोलो दुख है क्या नहीं वहां पर? समझ में आपको? अब देखो इतना कठिन बोल रहा है, पढ़ रहा है, आपको उत्तर देने में यही दिक्कत है हमारा ना देखी। अब क्या होता है, किसी को ये दुख लगता ही नहीं और उसको लगता है कि यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो धर्म है, इसी से ही सुख होता है, इसी से दुखों से मुक्ति होती है। और जिसके अभिप्राय में ये है वो स्थूल पर समय। क्लियर हुआ? समझा क्या? उस दिन की बात के बाद आज की बात है ये कि इससे सुख होगा ना, इससे दुखों से मुक्ति मिलेगी ना, इससे मोक्ष होता ना, यही तो धर्म है। क्या कि अपनी इंद्रिय हमने देव शास्त्र गुरु में लगाई और उसको इंद्रिय विंद्रिय को ज्यादा समझी नहीं होगी। फिर भी हमारा तो लक्ष्य सिर्फ देव शास्त्र गुरु है ना, और कौन है हमारा लक्ष्य? समझे क्या नहीं? अभी तो मैंने वो इंद्रियों का यूज करने वालों को बताया, अभी इंद्रियों का यूज नहीं करने वालों को भी बताना है हमारा। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया? अब बताओ, ये जो हमारा देव शास्त्र मतलब आंखें और कान का विषय हमने देव शास्त्र गुरु को बनाया, तो ये क्या है? शुद्ध संप्रयोग, जो शब्द वहां पर टेक्निकल था, शुद्ध संप्रयोग। देखो, शुद्ध संप्रयोग मतलब क्या? हमने यूज किया किसको? इंद्रियों को अच्छे प्रयोग में, अच्छा प्रयोग किया हमने इंद्रियों का, सही ना?
पुद्गलों को देखना, गंदे शरीरों को देखना, उससे अच्छा हमने तो वीतरागी को देखा है। गाल या गलौज और वो प्यार भरी बातें सुनने से अच्छा, मूर्खता भरी बातें सुनने से अच्छा हमने जिन वाली सुनी है। तो हमने तो शुद्ध संप्रयोग किया है। आप समझे शब्द का अर्थ? हमने तो अच्छा यूज किया, सन्मार्ग में यूज किया ना। तो ये भी अब क्या हो गया, लेकिन तुमने यूज करी इंद्रिया। इंद्रिया यूज कब होती है? पर का लक्ष्य करने से। समझे कि नहीं? पर का लक्ष्यपना आया मतलब वहां पर भी इच्छा आई, इसमें मतलब वहां पर भी दुख है, लेकिन इस दुख को ही कोई मोक्ष मार्ग माने, इसको ही कोई मुक्ति का मार्ग माने, इसको ही कोई सुख माने, समझे कि नहीं? इसी को कोई धर्म माने, वो ऐसा जो मानने वाला है वो है स्थूल पर समय, पहले 3 गुणस्थान वाला जो हम बता रहे थे। क्लियर हुआ? देखो, लक्ष्य होना देव शास्त्र गुरु का इंद्रियों के माध्यम से, वह स्थूल पर समय बना नहीं है। क्या कहा? शुद्ध संप्रयोग स्थूल पर समय बना नहीं है। क्या कहा? अभी थोड़ा टेक्निकल है। अगर आपकी इंद्रिया देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य कर रही है, वो स्थूल पर समय बना नहीं है। लेकिन जब इंद्रिया देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य कर रही है और उसको आप सुखी होने का, दुखों से मुक्त होने का मानोगे ऐसा कारण, तब आपका पर समय बना हो गया स्थूल वाला। अब जो आत्मा का लक्ष्य करते हैं, ऐसे जीवों को भी कभी कभी पर का लक्ष्य में देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य हो जाता है, उनको भी शुद्ध संप्रयोग हो जाता है। समझे कि नहीं? लेकिन वो इससे मोक्ष नहीं मानते, वे उसको वापस उस ज्ञान की परिणति को उसमें स्व का लक्ष्य कर लेते हैं। फिर बार बार पर का लक्ष्य देव शास्त्र गुरु का भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको हो जाता है। तो ऐसा अगर हो जाए शुद्ध संप्रयोग, तो ये सूक्ष्म पर समय बना हुआ। क्लियर हुआ? तो कितना पर समय बना है पता है आपको? कि उनके कभी कभी जब इंद्रिया प्रयोग होती है, वो देव शास्त्र गुरु के लिए हो जाती है। ये आपको बताओ, चर्या पालन के लिए। तो ये शुद्ध संप्रयोग भी हो जाता है मोक्ष मार्गियों को, क्योंकि वो हर समय स्व का लक्ष्य नहीं कर पाते, कभी छूट जाते वहां से, तो उनका पर का उपयोग पर की ओर जाता है ना, इंद्रियों की ओर जाता है, और उसमें देव शास्त्र गुरु या चर्या पालन में चला जाता है। तो उनका वो शुद्ध संप्रयोग भी, समझ में कि नहीं? वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सूक्ष्म पर समय बना है। वो पर में गए कि नहीं गए? गए ना, इसलिए पर समय बना है। किंचित, इसलिए सूक्ष्म कहा। बराबर है भैया? किंचित वर्ड है बात का, समझ रहे? सूक्ष्म। क्लियर हुआ? अब तो ये मैंने बताया इंद्रिय का प्रयोग हुआ तब की बात। अब हम क्या कह रहे हैं? अंदर जाओ, आप कोई ध्यानस्थ है, बताया तो उस दिन मैंने, और वो 7वें गुण स्थान में कि 6वें में, बता। प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। अंदर तो ध्यानस्थ है ना, और कितने अंदर बहुत अच्छा है, बराबर है, आप जो बोले उत्तर सही है। मैं तो आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने तो आपके प्रश्न की पूरा और एक प्रश्न पूछ लिया जानबूझकर। बता, ध्यानस्थ है तो 6वां गुण स्थान है कि 7वां? बोलो आकाश में। प्रश्न समझा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिकी भी है। बोलो मनीष भैया, बोलो ध्यान है तो 6वां गुण स्थान है कि 7वां? तो किस केवल ज्ञानी को किस आधार पर दिखा कि वो 6वें गुण स्थान पे, और किस आधार पर दिखा? हमको दिखा नहीं, लेकिन किस आधार पर वो 6वां गुण स्थान, किस आधार पर 7वां गुण स्थान, ये प्रश्न है। वेरी गुड, ठीक है, मुझे बोल रहे हैं वो तो हम जस्ट चर्चा करके आ गए उसकी। तो वो वहां पर तो इंद्रिया यूज करी है उन्होंने, वहां पर तो डाउट ही नहीं 6वें गुण स्थान में। आप समझे क्या? जब इंद्रिय का प्रयोग है, आहार विहार निहार है, शास्त्र रचना है, वो तो डाउट ही नहीं 6वां गुण स्थान चल रहा है, उसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। आप समझे नहीं? मैं तो बोला आंखें बंद करी तब की बात चल रही। हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं हमको। देखो सुनो, अब सुनो, अब इंद्रिय का हमने प्रयोग बंद किया। सुनो चलो ध्यान देते हैं। अब इंद्रिय का प्रयोग बंद किया, अब ज्ञान की परे निकल रही, हर समय निकलेगी, निकल रही।
अब इस ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य कौन है, ये प्रश्न है, समझे क्या? और देखो मैं बॉडी की एक्टिविटी पर ज्ञान की पर्याय, अब ज्ञान की पर्याय नहीं कर रहे, अब इसका लक्ष्य कौन है बताओ भला? अगर स्व का लक्ष्य है तो स्व समर्पण है, वहाँ पे पर का लक्ष्य क्या रहता है बताओ? वहाँ पर वो वीतरागी भगवान समझ रहे, वो आ जाते हैं चिंतन में। तो वहाँ पर वो विचार, वो चिंतन, गुरु, देवशास्त्र गुरु का, धर्म का, वो विचार भी वो पर समय है, वो छठवा गुण स्थान है, पता है आपको? इसे सोचो क्या कहा हमने, वो छठवा गुण स्थान क्यों? क्योंकि बताओ क्यों? क्योंकि लक्ष्य पर का हो। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये जो समझानी थी। सूक्ष्म पर समय में ही आया, मतलब इंद्रिय के प्रयोग करने वाले तो छठवें गुण स्थान वाले, इसमें शंका नहीं हमारे को, लेकिन अंदर ध्यानस्थ में है, ध्यान में ज्ञान की पर्याय निकली, ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य वीतरागी रहे, समझ में आया कि नहीं? मैं नहीं रहा, तो वो भी समझ में क्या, तो छठो गुण स्थान ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है जैसा वो है। हाँ दोनों में भी स्वलक्ष्य, जो आप सातवा बोल रहे ना, स्वात्व का मीनिंग ये है स्व का आश्रय, बस पर का आश्रय तो सातवा नाम देंगे ना, छठवा ही देंगे नाम। बाहर से मुद्रा दिखती रहेगी पर हाँ बिल्कुल सही बात है, बाहर से मुद्रा तो आपको सातवें की दिख रही है, लेकिन लक्ष्य उसका पर है। अब एग्जाम्पल, चलो आपको मैं मेरा एग्जाम्पल पूछो, प्रश्न का उत्तर दो। भगवान बाहुबली 1000 वर्ष तक खड़े थे, ध्यानस्थ थे क्या नहीं थे? तो 1000 साल तक सातवें गुण स्थान में थे क्या? समझे क्या आकाश भैया? अब समझ में हो गया आपको? समझ में आ गया? क्या बोला थे? वो तो बोल रहा हूँ मैं जानबूझ के बाहुबली युगन का नाम क्यों लिया? 1000 तक वो ध्यानस्थ थे, जिसको हम ध्यानस्थ बोलते हैं, बेले चढ़ गए, सब चढ़ गए ना, समझ रहे क्या नहीं? तो मुझे होता फिर तो सातवें गुण स्थान में तो क्या कोई 1000 साल लग रहे हैं? प्रश्न है हमारा, क्यों? तो अंदर ही जब वो आप पूरी इंद्रिया बंद हो तब भी स्विच चलता है, स्विच, वो स्विच ही मुनिराज का छठवा सातवा छठवा सातवा छठवा सातवा है, बाहर कुछ नहीं होता रहता छठवा सातवा, बिल्कुल मिथ्या मोह भी आ सकते, क्या भरोसा, अंदर का तो कोई जानता ही नहीं है। पर बोलना क्या है मुझे आपको, चलो वो चौथा पांचवा पहला छोड़ दो, आगे का भी छोड़ो, सिर्फ छठे सातवें की ही बात चल रही है हमारी। कोई ध्यानस्थ है समझ रहे मुद्रा में, तो भी छठो सातवा चल रहा है, ये बोलना है हमारे को। छठवें का क्या लगता है? जब वो आहार विहार निहार क्रिया में 28 गुण में लगे हैं, तब ही वो छठवा गुण स्थान है। आप समझे क्या? मैं आपको वो टू द डेप्थ बात बता रहा हूँ। सब नहीं 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 बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ। चले तो जब स्व समय हो जाएगा तब आहार नहीं चलेगा, आप समझे क्या? हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलो आपको ये बोलना है क्या, फिर भी वहां पर हमने क्या माना, अपने आहार विहार निहार के काल में हमने तो छठवा ही माना है, वहां पर भी स्व समय पना है थोड़ा सा, जो आप बोल रहे हो, समझे? वहां पर भी सातवां आ गया था बीच में, तो मुझे बता जब ध्यानस्थ है तब छठवा नहीं आ सकता क्या? क्या कहा, समझा क्या? जब आहार विहार निहार में स्व सातवां आ जा रहा है, तो ध्यानस्थ अवस्था में भी छठवा आ जाता है। तो काय से सातवां और काय से छठवा बताओ? काय से सातवां काय से छठवा, क्या क्राइटेरिया है इसका? वो परिणति, उस परिणति में लक्ष्य किसका, बस जिस परिणति में लक्ष्य पर का हो गया, तो पर मतलब कौन? देखो तो आहार विहार निहार के काल में तो क्रिया इंद्रिया वो दिख रही है, लेकिन जब आंखें बंद है तब कौन है पर के लक्ष्य में? तो वीतरागी, शुद्ध संप्रयोग नहीं गए थे। तो वहां पर जो उनका पर लक्ष्यपना होता है, वह पर लक्ष्यपना सूक्ष्म पर समय पना हुआ, समझे क्या? स्व का लक्ष्य नहीं हुआ ना, तो वह इसे छठवा गुण स्थान है। अगर उस स्व का ही लक्ष्य बने रहे कितनी देर तक? अंतर्मुहूर्त, 48 मिनट नहीं, अंतर्मुहूर्त तक स्व का लक्ष्य रहा तो
केवल ज्ञान, ये तो रूल है। अब बताओ, भरत जी आके बोले हैं ये हमारी जमीन नहीं है, ये किसी की नहीं है, मतलब क्या हो रहा था अंदर, ये बताओ अंदर क्या हो रहा था कि तुरंत केवल ज्ञान हो? सुना क्या आपने ये कहानी सुनी है कि नहीं? भरत जी ने ऐसा बोले और फिर तुरंत केवल ज्ञान हो गया, ऐसा सुना कि नहीं सुना? तुरंत मतलब वो तो कुछ टाइम होगा, तो मतलब अंदर क्या चल रहा था पता है आपको? बोलो, ये जमीन संबंधित कुछ विकल्प का लक्ष्य बन रहा था बार बार। सही है कि नहीं? मेरी बातें सही लग रही क्या? नहीं लग रही तो हाथ उठाओ, प्रश्न उठाओ। ये सुनिए कहानी अपने भरत जी ने आके बोले और बाद में केवल ज्ञान हुआ। मतलब अंदर ध्यानस्थ मुद्रा में कुछ पर का लक्ष्य चल रहा था जिससे केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। समझे? तो ध्यानस्थ मुद्रा में जब ज्ञान की परें निकलती हर समय और उसमें स्व का लक्ष्य हो, वह सातवां गुण स्थान है और उसी से ही गुण फिर श्रेणी आरोहण होता है। ज्यादा देर टिक गए तो श्रेणी आरोहण, समझे कि नहीं? और फिर वो केवल ज्ञानी हो जाता है। वो चीज समझ गया? तो छठवा वो जो शुद्ध संप्रयोग का अर्थ, इंद्रिया यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब मुझे बताओ, वो अंदर गए ना, अंदर ध्यानस्थ मुद्रा में है तो वहां पे स्व का लक्ष्य नहीं हो रहा है, तो किसका लक्ष्य हो रहा है? पर का। तो वहां पर राग है कि नहीं? मतलब वहां पर दुख है कि नहीं? समझो बात को। और वहां पर जब वो ध्यानस्थ रहता है, उसका लक्ष्य वीतरागी रहता है, तो कोई इस राग को, वीतरागी के राग को ही धर्म मान ले, क्या कहा? ये मोक्ष मार्ग मान ले, इसी से मुक्ति होती है, यही सुखी होने का रास्ता है, यह स्थूल पर समय बना है, अगर कोई माने तो वो भी चर्चा है यहाँ पर। समझा क्या कहा? क्योंकि इच्छा हुई और उससे सुख माना तुमने, राग हुआ उससे सुख माना, तो स्थूल पर समय। क्लियर हुआ? तो पूरी लेयर खोल दे रहा, आपको ध्यान सुनना, अब बस ग्रहण करो एकदम आनंद से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बता देता हूँ आपको, तो वहां पर भी याद रखना, मैं आपको बताओ, मुझे बता, नकुल सहदेव के केस में प्रश्न है हमारा, उस दिन पूछे थे आप, आंखें खुली थी क्या उन्होंने? आप हम थोड़े थे वहां पे, हम क्यों पूछ रहे? प्रश्न क्या है समझा मेरा? क्या लगता है आपको, आंखें खोली थी क्या उन्होंने? अंदर ही एक पर लक्ष्य हुआ, अंदर ही हुआ ना सब, मतलब अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि साधर्मियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार कि धर्म संबंधित या कुछ एक विकल्प, वॉटेवर वो विकल्प तो हम भी नहीं जानते, भगवान जी जानते, उसका लक्ष्य हुआ, राग उत्पन्न हो गया, प्रवाह सिद्धि बन गया। विचार करो, सोचो मेरे को क्या कहना है। एक पर लक्ष्य अंदर राग उत्पन्न करेगा, आग उत्पन्न करेगा, इच्छा उत्पन्न करेगा और भाव बुक कर देगा डायरेक्ट। नकुल सहदेव से समझो आप, आंखें भी नहीं खोली थी जिन्होंने, उनके भाव बुक हो जाते हैं, हम तो आंखें बंद ही नहीं कर रहे। प्रश्न समझो हमारा, हमारे को दिन में बोलते हैं घंटे आंखें बंद करके बैठ बैठो, तो नहीं होता हमारे से, मतलब एक मिनट भी छोड़ना नहीं हमारा आपको, इंद्रियों का यूज में छोड़ना ही नहीं बिल्कुल। सही है कि नहीं? हमको कर्म बंधन का भवबुक हो रहे हैं, है ना, अंदर तड़पन हो रही है, आग लग रही है इच्छाओं की, में मेरा इस भगवान जैसा आत्मा और दीनता हीनता अनुभव कर रहा है विषयों से, कुछ तो लगे हमारे को। इसलिए तो मैं आपको इतने सूक्ष्म पर मैं बना समझा रहा हूँ। एक परिणति निकली, उसमें गायक नहीं दिखा, जानने वाला नहीं दिखा, मतलब बोलो इच्छा हो गई, राग हो गया, उस राग के कारण ही मुझे मेरा जानने वाला नहीं दिखा, और राग और इच्छा होने से बोलो कर्म संचय हो गए, मतलब मेरे भावभुक हो रहे हैं, हमारे को इस बात का दुख भी नहीं है, सिर्फ पैसा बढ़ने दो, प्रसिद्धि बढ़ने दो, ये मिलता रहा ना, तो इधर कितने भी भावभुक हो जाए हमको कोई चिंता नहीं है। अनुकूलता रहती, गाढ़ रहने से, वो रहने से, बस वो इतना है, बहुत कॉन्शियस इस बारे में क्या कि ये मेरी लौकिक फैसिलिटीज कम ना हो। और इधर हर परिणति में इच्छा, और इच्छा मतलब क्या पता है आपको? अपने को परिपूर्ण नहीं देख पाना, है ना, तुम्हें अपनी महिमा नहीं आना,
और अपने से ज्ञान होता है ये समझ में नहीं आना, या फिर पर की ओर आस और अपने को कम देखा जाना, यानी हर एक पर लक्ष्य अपने विराधना करके निकलता है। उस चैतन्य तत्व की जो परिपूर्ण है उसकी विराधना करके पर लक्ष्य निकलता है, याद रखना। यानी एक मेरा इंद्रिय का प्रयोग और एक मेरा पर लक्ष्य मेरे उस परिपूर्ण महान तत्व की विराधना है। नकुल सहदेव को किसका दंड मिला था, प्रश्न है हमारा। बहुभूख क्यों हुआ, क्या गलती कर दी थी उन्होंने? आप समझे क्या बोल रहा हूं मैं? आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो भाभी समझे क्या गलती थी, क्या बड़ा, किस बात का दंड दिया गया उनको कि उनको उन 3 पांडवों के साथ मोक्ष नहीं जाने को मिला, उनको 33 सागर तक और वो अगला आने वाला मनुष्य भाव तक उनको संसार में रुकना पड़ेगा? क्या गलती कर दी थी, कौन सा अपराध था वो, कितना बड़ा अपराध था? बाहर से तो कुछ अपराध दिख रहा नहीं हमारे को, समझ में कि नहीं? कुछ भी नहीं है ऐसा जो जिससे उनको संसार वापस से बुक हुआ, समझ में कि नहीं? फिर कहाँ है वो अपराध, अपराध कहाँ था? तो वो परिणति, जिस परिणति में स्व नहीं था, उस परिणति ने अपराध कर दिया, स्व का लक्ष्य नहीं करने का, उस परिणति का दंड था ये। अब समझना आप क्या कह रहा हूं। किससे हटा ध्यान तुम्हारा, किससे? एक परिपूर्ण सत्ता से हटाकर तुम्हारा लक्ष्य पर क्यों गया पर में? क्या कमी थी अपने अंदर, क्यों लक्ष्य हुआ पर का? क्यों दीनता उत्पन्न करी इस परिपूर्ण वस्तु में, इस पर्याय में दीनता क्यों उत्पन्न करी, क्यों हीनता उत्पन्न करी? इसका दंड है वो। क्यों विराधना हुई इस परिपूर्ण वस्तु की? आप समझे भैया? संसार दंड का पता है क्या? बताओ, उस महान वस्तु के विराधना का, बस। और मोक्ष मार्ग का क्या है? उस महान वस्तु के आराधना। अब हम सोचो, हम कैसे जीव है, आराधक है कि विराधक? बाहर के सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद को पूछो, अपने आप अंदर पूछो कि मैं अंदर वो फील करता हूँ परिपूर्णता, महानता, तो हम विराधना ही कर रहे हैं। और सोचो, नकुल सहदेव की एक परिणति ने पर का लक्ष्य कर दिया, उसका दंड में उनके साथ क्या हुआ, विचार करो। साधारण जीव नहीं वो, मोक्ष मार्गी थे, भावलिंगी वो जन, पवित्र भावना से दीक्षा लेने वाले जीव, मोक्ष की ही एकमात्र कामना रखने वाले जीव, उनके गलती से एक पर लक्ष्य हो जाने पर जब इतना बड़ा दंड मिलता है, हम तो सोच ही नहीं सकते खुद का क्या होगा हमारे। विचार करो, सिर्फ हमारा क्या होगा, सिर्फ कल्पना करो, सिर्फ नकुल सहदेव को याद करो और अपने को याद करो, मेरी परिणति को बताओ, परिणति को बोलो, नकुल सहदेव को याद कर, देख क्या होता है, तो कहाँ चले, समझ रहे कि नहीं? इसलिए अब समय पास कम था, आज मिला ही कम हमारे को समय, थोड़ा और जल्दी करेंगे अपन कल, है ना? तो जल्दी चालू करके तो पूरा मिलेगा टाइम। अब बस अपनी परिणति को बस इतना बोलो कि एक ज्ञान की पर्याय में हम पर का लक्ष्य नहीं करें, क्योंकि वो इच्छा सहित होता है, राग सहित होता है और विराधना सहित होता है, जिसमें बहुत संसार बनता है हमारे को, समझे? मेरी एक परिणति भी पर का लक्ष्य न करके स्व का ही लक्ष्य बना रहे, ऐसी हम मंगल कामना करें भगवान जी के सामने, जिनवाने के सामने, तो हमारा जीवन सार्थक हो। चलिए, सहजानंदी शोध स्वरूपी